कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, क्योंकि 5 फरवरी से विधानसभा चुनाव की शुरुआत होनी है। दिल्ली के चुनावी समर में पीएम मोदी की हुंकार भी देखने को मिली। आज उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद दिल्ली में नया बसंत आएगा और इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। आपदा वालों ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद किए, गलती से भी आपदा वालों को वोट मत देना। बहाने वाली नहीं, काम वाली सरकार बनानी है। और देश का सबसे ज्यादा टैक्स फ्रेंडली बजट पेश किया गया है। सरकार बनने पर बुजुर्गों का 5 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। किसी सरकार ने मिडिल क्लास को इतनी राहत नहीं दी। और अब कैंसर की दवा और भी ज्यादा सस्ती मिलेगी। जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। आपदा वाले दिल्ली में झूठ फैला रहे हैं, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो ये सीधा संदेश दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने आज, जब वो आरके पुरम में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए फिर से आपदा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपदा झूठी है, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बड़ी गारंटी दी है कि जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। तो वादा है चुनावी, और देखना होगा इस चुनावी वादे में कौन किसको मात दे पाता है, कौन किसको पछाड़ कर इस अखाड़े में गद्दी तक पहुंच पाता है। 5 फरवरी के बाद 8 फरवरी को ये सब कुछ तय हो जाएगा। जनता जनार्दन ने किसे चुना है, सिर आंखों पर किसे बिठाया है, ये तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाश रहे हैं। पीयूष शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक बार फिर से देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश तो दिया ही, बजट का उन्होंने जिक्र किया, तमाम योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन वो भूले नहीं। उन्होंने कहा है कि आपदा के लोग झूठे हैं। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है इस बार बीजेपी के लिए, जो कोशिश में जुटे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, क्या कोई जगह बन पाई है अभी तक? तकरीबन देखिए दिल्ली में तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो सीधे सीधे 12 लाख के टैक्स स्लैब में आते थे, और निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी राहत जरूर टैक्स ने बजट ने दी है। टैक्स स्लैब में जो रियायत दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है टैक्स में जिस तरह से रियायत दी गई और जिस तरह से टैक्स में तमाम ऐसी चीज़ें जो जन उपयोगी चीज़ें हों, चाहे स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड की बात की जाए या फिर कैंसर या तमाम ऐसी बड़ी महंगी दवाओं की बात की जाए, उनकी इलाज और उनकी दवाओं को सस्ता किया है। निश्चित तौर पर जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आम आदमी पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक निशाने साध रही है, क्योंकि जिन वादों के दम पर आम आदमी पार्टी ने 2 बार लगातार दिल्ली में सरकार बनाई, उन वादों में कई ऐसे वादे थे जिन वादों पर वो खरी नहीं उतर पाई है। और यही नहीं, जिस की बात वो कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात है, तो पंजाब का जिक्र लेकर भारतीय जनता पार्टी चली आती है कि आखिर पंजाब में अभी तक महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया, या फिर मौलवियों को उनके वेतनमान जो आपने कहा था हम देंगे, उसे भुगतान करने में इतना विलंब क्यों किया गया। रोजगार सृजन की बात थी, तो रोजगार सृजन के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े दिल्ली सरकार क्यों नहीं सामने रख रही है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन दिल्ली में भी कमोबेश तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम जनता जो है वो अब ये सवाल आम आदमी पार्टी से पूछती नजर आ रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए।